क्या आपको पता है कि एनाबेल, जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक डॉल माना जाता है, उसे हमारी सुरक्षा के लिए एक कांच के केस में बंद करके रखा गया है, या कम से कम यही कहानी आपको बेची जाती है। इस डॉल की कहानी हमें द कॉन्जरिंग मूवीज के जरिए दिखाई गई है और मेकर्स का दावा है कि ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है। लेकिन इन सच्ची घटनाओं में कितनी सच्चाई है, इसी के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि ये एनाबेल सच में भूतिया डॉल है या इसे भूतिया जानबूझकर बनाकर दिखाया गया है? अगर ऐसा है तो इसके पीछे कोई तो कारण जरूर होगा। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग। एनाबेल की कहानी 1970 के आसपास से शुरू होती है। दो नर्सिंग स्टूडेंट्स डोना और एंजी एक अपार्टमेंट में एक साथ रहती थी। डोना की माँ ने एक दिन डोना को एक डॉल गिफ्ट की। जैसे ही ये डॉल इस अपार्टमेंट में आई, तभी से अजीब अजीब सी चीजें वहां पे होने लगी थी। कुछ टाइम के बाद दोनों लड़कियों ने नोटिस करना शुरू किया कि जब भी वो घर लौटती तो डॉल अपनी जगह से खुद ब खुद हिल चुकी होती थी। कभी वो अपने आप जमीन से अलमारी में चली जाती और कभी सोफे से सीधा बिस्तर पर। कुछ दिनों के बाद ये बातें थोड़ा और नेक्स्ट लेवल पर जाने लगी। जैसे कि घर में छोटे छोटे कागजों पर लिखे हुए नोट मिलते जिसपे लिखा होता था कि फाइंड मी, हेल्प मी। और खास बात ये कि वैसा कागज जिसपे वो नोट्स लिखे होते थे वो उस घर में मौजूद ही नहीं था। शुरू में उन लड़कियों ने इन बातों को नजरअंदाज किया। उनको लगा कि शायद कोई प्रैंक कर रहा है, लेकिन फिर घटनाएं और ज्यादा अजीब होने लगी। रात में अनजान आवाजें उनको सुनाई देने लगी। एक बार एंजी का दोस्त लू उसी अपार्टमेंट में रुका हुआ था और वो सो रहा था, लेकिन अचानक से उसको कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। वो आवाजें बाथरूम की तरफ से आ रही थी और जब वो बाथरूम की तरफ जाके देखता है, उसको वही डॉल हवा में लेविटेट करती नजर आती है। इसके तुरंत बाद जब भी वो वहां से भागता है, उसके सीने पर अपने आप खरोंच के निशान नजर आने लगते हैं। इस इंसिडेंट के बाद वो लड़कियां पास में से एक चर्च के फादर को बुला के लाती हैं और जब वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनको बताता है कि इस डॉल में एनाबेल नाम की एक 7 साल की लड़की की आत्मा है जो कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, वो सिर्फ एक अटेंशन की भूखी है। ये सुनने के बाद भी वो दोनों लड़कियां इस डॉल को अपने घर पे रखने का डिसीजन लेती हैं। थोड़े टाइम के बाद डॉल अग्रेसिव होना शुरू कर देती है। तो फाइनली, जैसे द कॉन्जरिंग मूवी जो 2013 में पहला पार्ट आया था, उसमें दिखाया गया है कि फिर एड और लॉरेन वॉरेन की एंट्री होती है, जो बताते हैं कि ये डॉल में जो आत्मा है वो एक 7 साल की बच्ची के रूप में एक बहुत घातक शैतान है। और फिर एड एंड लॉरेन उसको एक शीशे के बॉक्स में बंद करते हैं और अपने घर ले जाते हैं और उसको अपने म्यूजियम में रख देते हैं। उस इंसिडेंट के बाद से ये डॉल उसी शीशे में बंद है और वॉरेन फैमिली का जो बनाया हुआ म्यूजियम है उसमें रखी हुई है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये म्यूजियम पब्लिक के लिए एक्सेसिबल है और आप लोग एक फीस देके इस डॉल को देख सकते हो। लेकिन किसी ने भी आज तक ये सवाल नहीं उठाया कि अगर ये डॉल इतनी ही खतरनाक है तो इसको पब्लिक के लिए एक्सेसिबल क्यों रखा गया है? चलिए कोई नहीं, इस सवाल का जवाब हम आगे वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। अभी ऐसी ही और कई कहानियां भी हैं जो इस म्यूजियम में जहां पे वो डॉल रखी गई है उसके साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि बहुत डरावनी बताई जाती हैं। इनमें से एक मशहूर किस्सा क्लॉ मार्क्स और मॉकस डेथ का आता है। कहा जाता है कि मार्च 1971 में एक कपल इस म्यूजियम में विजिट करता है और जब वो इस डॉल के पास पहुंचते हैं तो वो इसका मजाक उड़ाने लगते हैं और जो वो शीशे का बॉक्स था उस पे थपथपाने लगते हैं। ये देखकर वॉरेन को गुस्सा आता है और वो उनको म्यूजियम से निकाल देता है। और इस म्यूजियम से बाहर निकलते ही ये कपल एक दुर्घटना का शिकार हो जाता है, जिसमें जो मेल था उसकी तो फौरन मौत हो जाती है, लेकिन जो फीमेल थी उसकी जान बच जाती है। और उससे पहले का भी एक इंसिडेंट बताया जाता है कि दिसंबर 1970 में एक प्रीस्ट ने इस गुड़िया को हल्के में ले लिया था और उसको उठा कर फेंकने लगा था। वॉरेन को इस बार भी ये सब देख के गुस्सा आया था और उसने प्रीस्ट को वहां से जाने का हुक्म दे दिया था। और जैसे ही वो प्रीस्ट बाहर रोड पे जाता है तो उसकी गाड़ी का भी सेम फैशन में एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन इस लगभग जानलेवा एक्सीडेंट में उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन जब वो स्टेटमेंट देता है तो वो बताता है
कि रोड एक्सीडेंट होने से पहले उसको ORVM में वही गुड़िया नजर आई थी। But a priest came here one day and he said, Ed, this doll is supposed to be infested by devils. He picks the doll up and he throws it across the room, just like the young man in the house. God is more powerful than the devil. I said, yes, Father, you're right. God is more powerful than the devil, but no priest is, no man. On his way home in a brand new car on Route 84, the car went out of control, almost head on into a tractor trailer truck. It was demolished and the priest was almost killed. अब ये जो भी कहानियां हैं तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी रिसर्च करते हैं इनके बारे में, लेकिन जैसे ही मैंने सर्च किया तो मुझे कोई भी ऑथेंटिक एविडेंस या कोई इसमें रिलेटेड प्रमाण नहीं मिला। ये जो भी कहानियां हैं ये वॉरेन फैमिली की तरफ से ही हमेशा सुनने को मिली हैं। वॉरेन फैमिली ने 1970 से लेकर अपनी इन कहानियों को न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, लेक्चर्स एंड टीवी इंटरव्यूज के जरिए फैलाया है और इन कहानियों से रिलेटेड किसी भी एविडेंस का कोई भी कभी जिक्र नहीं किया, ना ही कोई प्रॉपर एड्रेस इन कहानियों से रिलेटेड मेंशन किए गए। लेकिन यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है कि थोड़ा टाइम पहले एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर डैन राइवेरा की डेथ को भी एनाबेल डॉल से जोड़ा गया। अब इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे क्योंकि ये इकलौता एक्सीडेंट है जिसकी डिटेल्स रिकॉर्ड में मौजूद है। डैन राइवेरा एक बहुत ही फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था जो कि एक आर्मी वेटरन भी रह चुका था, लेकिन वो वॉरेन फैमिली का स्टूडेंट भी था। तो मई 2025 को वो डिसाइड करता है कि वो इस डॉल को वॉरेन म्यूजियम से निकाल के अलग अलग लोकेशंस पे ले जाकर लोगों के सामने रखेगा। लेकिन इस डेविल ऑन रन टूर के बीच में ही 13 जुलाई 2025 को डैन की पेंसिल्वेनिया में एक होटल में मौत हो जाती है। इसके फौरन बाद ही लोग डैन की मौत को एनाबेल डॉल से रिलेट करते हैं और ये भी क्लेम किए गए थे कि ये डॉल उस टाइम डैन के होटल रूम में थी जब उसकी मौत हुई और उसकी मौत के फौरन बाद ये डॉल वहां से गायब हो गई थी। सारे मीडिया चैनल्स के द्वारा भी इसी बात को ही दोहराया जा रहा था। एक्चुअल में डैन की इन्वेस्टिगेशन जैसे ही शुरू होती है, सबसे पहले एक बात क्लियर की जाती है कि वो जो डॉल थी वो डैन के रूम में कभी लाई ही नहीं गई थी। वो जहां पे उसको एग्जीबिशन में रखा गया था वहां से उसको सीधा ही उसकी नई लोकेशन के लिए पैक करके भेज दिया गया था। और डैन की मौत का कारण भी उसकी मेडिकल हिस्ट्री के साथ ही रिलेटेड था। उसको कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी जिसके चलते उसकी कार्डियक अरेस्ट से ही मौत हुई थी। फिलॉसफी में एक टर्म है एब्डक्टिव रीजनिंग। साइकोलॉजी और इन्वेस्टिगेशंस में इसी तरह की अप्रोच को कंपीटिंग हाइपोथेसिस कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि एक इंसिडेंट के रिलेटेड कई एक्सप्लेनेशंस हो सकती हैं, फिर एविडेंस या रिलेटिविटी के आधार पर जो भी एक्सप्लेनेशन फिट बैठती है उसको ही उस इंसिडेंट का कॉज या फिर अपना रिजल्ट माना जाता है। अभी डैन की डेथ को अगर इस एग्जाम्पल की तौर पर देखें तो लोगों ने सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन को पकड़ा और दूसरी एक्सप्लेनेशंस को कंप्लीटली इग्नोर किया और उसको फैलाया कि ये एनाबेल डॉल की वजह से ही हुआ है। लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट्स और ऑटोप्सी में जो कॉज सामने आया वो अलग ही था। जैसा कि मैंने पहले बताया कि डैन की मौत का कारण एक कार्डियक अरेस्ट था और उसको ये प्रॉब्लम लंबे समय से थी। लेकिन अगर वॉरेन फैमिली के पर्सपेक्टिव से सोचा जाए तो एक स्टेटमेंट को पकड़कर डर फैलाया जाए तो पीयर बिजनेस चलाया जा सकता है, जैसा वॉरेन फैमिली ने किया और वो आज भी चल रहा है। He came over here, I was standing over in the other corner. He started tapping on this glass and said, I don't believe any of this is a bunch of hooey. He said, if that doll can do anything, let it do something to me right now. Put a slash on me. I put him out of the building. He was on a motorcycle. 3 hours later, he was dead. The girl that he was with said that he was laughing about the doll when the motorcycle, just like the car, went out of control, hit a tree and killed him instantly. The girl was in the hospital for over a year. You can never challenge devils. Mess with the devil, that's No. for sure, huh? इसके अलावा बहुत सारे रिसर्चर्स इस डॉल के साथ रह चुके हैं और कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स भी कर चुके हैं, लेकिन उनको आज तक कुछ नहीं हुआ। उन्होंने अपनी रिसर्च में ये भी क्लेम किया है कि इसको डेलिबरेटली वॉरेन फैमिली के द्वारा हॉन्टेड बताया गया है। तो फिर उन इंसिडेंट्स का क्या जिनकी बात हमने पहले इस वीडियो में की है। चलिए अगर बात करें 1970 की सबसे पहले की कहानी, यहाँ से ये सब शुरू हुआ था। वो नर्सिंग स्टूडेंट्स डोना और एंजी कभी भी दुनिया के सामने नहीं आई और उनसे रिलेटेड या उनके इंसिडेंट से रिलेटेड कोई भी एविडेंस या कोई भी रिकॉर्ड किसी भी दस्तावेज में मौजूद नहीं है। तो फिर ये कहानी आई कहां से, जरा गैस कीजिए। जी हाँ, ये कहानी
वॉरेन फैमिली ने ही हाइप की थी। वॉरेन फैमिली ने पहले तो इसे भूतिया बताकर हाइप क्रिएट की, फिर इसे म्यूजियम में रखा और कहा कि आप $80 की फीस देकर इसे देख सकते हो, और शर्त ये है कि 6 से कम लोगों का ग्रुप एंट्री नहीं कर सकता है। तो अगर सीधी कैलकुलेशन पकड़ें, अप्रॉक्स केवल इसको देखने की एक विजिट से कमाई लगभग $500 बनती है। ऊपर से फिर इस पे फिल्में बनी और हर फिल्म से वॉरेन फैमिली को लाखों डॉलर की रॉयल्टी मिलती है। 2013 में पहली एनाबेल फिल्म आई थी जो कि बहुत ही सुपरहिट थी और अब तक इसके 4 पार्ट आ चुके हैं और इन सभी पार्ट्स में वॉरेन की बताई हुई कहानियां बताई गई हैं। ये डॉल एक मनी मशीन की तरह से वॉरेन फैमिली के लिए करोड़ों डॉलर का बिजनेस करती रही है। इसे आप डर का बिजनेस भी बोल सकते हो। अब इसे छोड़ो, आप ये सोचो कि वॉरेन की फैमिली के साथ अब तक कोई भी घटना क्यों नहीं हुई है। यहाँ तक कि ये वॉरेन फैमिली के घर पे भी बहुत टाइम तक रह चुकी है। सिर्फ एनाबेल ही नहीं, इसके अलावा वॉरेन फैमिली ने एमिटेबल केस को भी एक हॉरर एंगल देकर बहुत कमाई की थी। इस पर भी एक फिल्म बनी है, लेकिन उसकी भी बुरी तरह से पोल खुल गई थी कि वॉरेन फैमिली ने जानबूझकर मीडिया के सामने अजीबोगरीब स्टेटमेंट्स दिए थे। मेरे हिसाब से तो ये डॉल हॉन्टेड नहीं है, बल्कि इसको हॉन्टेड बनाकर वॉरेन फैमिली और फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री ने लाखों करोड़ों डॉलर का बिजनेस किया है। अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। Conjuring the movie. Our lives have been devastated by the release of this movie. I am the current owner of the farm where the Perrons lived during the alleged events of the 1970s. The movie The Conjuring is complete fiction. I find it amazing how the movie industry can create a movie, claim it was based on a true story, when not a moment has been based on any factual reality.